श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वर्णहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए चित्रकूट की महिमा में वो जो पर्वत है उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्या संबंध है। परिक्रमा के संबंध में तो चर्चा हो चुकी है, पर वो जो अचल पर्वत है, आइए उस पर आज विचार करें। मनुष्य के जीवन की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका जो समाधान है वो इसमें दिया गया है। पहले तो मनुष्य का शरीर है, भूख प्यास नींद शरीर की अपनी मांगे हैं, उनको उचित ढंग से पूरा करना मनुष्य का दायित्व है। फिर मन की मांगे हैं, मनोरंजन है, साहित्य है, संगीत है, ये मन की मांग है। मन की भूख प्यास बुझाने के लिए मनुष्य को उचित रूप से प्रयास करना चाहिए। मन की भूख प्यास के लिए अगर हम बहुत अश्लील और गंदे साधनों का प्रयोग करते हैं तो प्यास तो बुझ जाती है, पर हमारा जीवन दुखी हो जाता है। फिर बुद्धि की भूख है। बुद्धि की जो भूख है वो क्या है? सत्य को जानने की, अपने बारे में जानने की जिज्ञासा। तो बुद्धि की प्रवृत्ति है तत्वात्मक, वो सिद्धांत की ओर सत्य की ओर झुकती है। और मन की प्रवृत्ति है रसात्मक, मन विषय की ओर रस की ओर, जहां रस मिले वहां जाना चाहता है। फिर इसके बाद हमारा अहम है जो मन को, बुद्धि को, शरीर को संचालित करता है। सबसे अंत में है संस्कार, चित्त। मन बुद्धि अहंकार तो इसी जन्म से जुड़े हैं, चित्त पूर्व जन्मों से जुड़ा है। तो कभी व्यक्ति संस्कारों से संचालित होने लगता है, कभी अहंकार से संचालित होता है, कभी बुद्धि से संचालित होता है, कभी मन से संचालित होता है और कभी शरीर से संचालित होता है। तो जो धर्म है वो क्या है? धर्म है बुद्धि के द्वारा मन को नियंत्रित रख करके व्यवहार चलाना। मन में पागलों जैसी बातें आती हैं, अगर मन के कहने से हम चलने लगे तो हमारा जीवन अव्यवस्थित हो जाएगा, व्यवहार समाप्त हो जाएगा। तो मन पर नियंत्रण लगाना बुद्धि का कार्य है और इसी को धर्म कहते हैं। व्यवहार इसी से चलता है। लेकिन धर्म जीवन में कब तक पूर्ण नहीं हो सकता? जब तक मन इतना पवित्र न हो जाए कि बुद्धि के नियंत्रण की आवश्यकता समाप्त हो जाए। मन शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, उसमें बुराई का उदय ही न हो सके, तो बुद्धि के नियंत्रण की आवश्यकता समाप्त हो गई। तो अयोध्या धर्म राज्य है। जनकपुर की स्थिति ऊंची है, वो विदेह है, वो देह से ऊपर है। वहां चित्त की समस्याओं का समाधान योग के माध्यम से ढूंढ लिया गया। चित्त का निर्विकल्प हो जाना ही समाधि है, जीवन की सारी समस्याओं का समाधान है। इसलिए जनकपुर का जो नगर है वो श्रेष्ठतम नगर है, वो विदेहों का नगर है। एक दृष्टांत आप देखें, वहां मन पर, शरीर पर कैसे विजय पा ली गई। भगवान राम गए, लक्ष्मण जी भगवान राम जा रहे हैं, तो सीता जी की उम्र की तो हजारों कुंवारी कन्याएं हैं वहां। लेकिन सारे नगर के लोग क्या सोचते हैं, वो कन्याएं भी क्या सोचती हैं? जय बिरंच रच सीय समारी, ते श्यामल बर रचो बिचारी। किसी कन्या के मन में ये नहीं कि राम से हमारा विवाह हो जाए। माने अधिकार का त्याग, स्वार्थ का त्याग, वासना का त्याग,
देह पर विजय, मन पर विजय, वो विदेहों का नगर है। लेकिन अयोध्या में जो समस्याएं आती हैं उनका समाधान चित्रकूट में होता है। आइए, अयोध्या में जो समस्याएं आई वो मन, बुद्धि और चित्त, अहंकार की समस्याएं हैं और इनका सबका समाधान चित्रकूट में हुआ। अहंकार और बुद्धि की समस्या कहां से प्रारंभ होती है? दशरथ जी के विवाह से। कैकेयराज, कैकेयी के पिताजी हैं, वो कहते हैं कि हम कन्या का विवाह तो करेंगे लेकिन हमें ज्यादा महत्व मिलना चाहिए, हमारी पुत्री का पुत्र राजा बनेगा, आपकी चाहे जो परंपरा हो। तो माने उनमें स्वार्थ है, दूसरों का अधिकार छीन लेने की वृत्ति है, अपने को श्रेष्ठ मानने की वृत्ति है, अपने स्वार्थ की चिंता है, लाभ की चिंता है। ये सामान्य धरातल है उनका। कैकेयी जी का जो चरित्र है वो इसी से बना है। अब आप देखिए, जब अयोध्या में आई वो तो उनके संस्कार चाहे जो कुछ रहे हो, अयोध्या में उदारता का वातावरण है, सौहार्द का, प्रेम का, त्याग का, तो उस वातावरण से प्रभावित हो गए। जब राज्य तिलक की घोषणा हुई, मंथरा गई तो बड़ी प्रसन्न है, लेकिन मंथरा जानती है कि कैकेयी के जीवन में ये जो उदारता और त्याग ये सब दिखाई दे रहा है ये अयोध्या का है, और वो आई है वहां से, कैकेयी के यहां से। वो जानती है कि इनके अंदर महत्वाकांक्षा के बीज छिपे हैं, लोभ के, स्वार्थ के बीज छिपे हैं, उनको अंकुरित कर देती है। बुद्धि में लोभ आ गया, अहंकार को उसने चोट मार दी मंथरा ने, बुद्धि में लोभ भर दिया, वो क्रोध में आकर के बैठ गई। दशरथ जी की समस्या क्या है? दशरथ जी के जीवन में इंद्रियों पर नियंत्रण है, धार्मिक हैं, भगवान उनके यहां प्रकट हुए हैं, तपस्या उनके जीवन का श्रेष्ठतम पक्ष है, ईश्वर को प्रकट कर लेना उनके जीवन का श्रेष्ठतम पक्ष है। लेकिन साधना में एक समस्या यह है कि अगर साधना में कोई भूल हो जाए तो ईश्वर की कृपा उसमें मिलती नहीं। राम राज्य का अर्थ क्या है? दशरथ जी ये समझते हैं कि अयोध्या में ही गद्दी पर बैठ जाएंगे। राम राज्य व्यवस्था परिवर्तन नहीं है, राम राज्य व्यक्ति के हृदय का पूर्णतः परिवर्तन है। जब मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त चारों सबके शुद्ध हो जाएं, तब हमारे हृदय सिंहासन में ईश्वर बैठेगा और बाहर भी अयोध्या में बैठेगा, वो राम राज्य कहलाए। अब वो समझते हैं कि राज्याभिषेक हो जाएगा, मैंने घोषणा कर दी। दशरथ जी ने घोषणा कर दी, गुरु जी कह गए, भगवान राम को आप देखिए, कैकेयी जी ने कह दिया कि तुम्हें बन जाना है, तो तपस्या स्वीकार कर लिया। ये शरीर पर ईश्वर हैं, उनकी तो बात ही वो है, लेकिन साधना की दृष्टि से अगर आप देखें तो जंगल में रहना स्वीकार कर लिया, ये शरीर पर विजय है। और इतना प्रेम मिलता था, आज क्रोधित हैं, पर उनका मन विचलित नहीं हुआ, ये मन पर विजय है। बुद्धि से सत्संग मिलेगा, ये बुद्धि पर विजय है। अहम पर विजय है कि छोटे भाई को राज्य देना चाहते हैं, तो भगवान राम चित्रकूट चले गए। दशरथ जी अपने मन और अहम पर विजय नहीं पा पाए। गुरु वशिष्ठ जी कह गए कि राम करहु सब संयम में आजू, आज संयम से रहना। तो लेने वाला संयम से रहे तो देने वाला ना रहे क्या? दशरथ जी कैकेयी जी के महल की ओर जा रहे, तो मन पर विजय नहीं पा पाए और अहंकार पर विजय नहीं पा पाए। कैकेयी जी ने जब वरदान मांग लिए तो अहम पर विजय नहीं पा पाए। क्यों? कि आशुतोष तुम औढ़रदानी, आरति हरहु दीन जन जानी, तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देव, वचन मोर तज रहाहि, ग्रह परिहर सील सने।
माने मेरा यश न नष्ट हो, और राम का चाहे नष्ट हो जाए, मेरी बात न माने, मर्यादा उनकी टूट जाए। तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में अहम को लेकर के, मन को लेकर के समस्या है। गोस्वामी जी ने संकेत किया, कौने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, और जो विसिद्ध फल समय जिम जति अविद्या नाश। अविद्या ने यति का नाश कर दिया, उसकी साधना नष्ट हो गई। तो दशरथ जी का जो जीवन है वो साधना का है, और साधना में कोई त्रुटि हो जाए तो सुधार की गुंजाइश नहीं। अब भरत जी आते हैं जो राम राज्य की स्थापना करते हैं। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त पर कैसे विजय पाते हैं, और विजय पाकर के चित्रकूट कैसे चलते हैं। चित्रकूट जो है निरुद्ध चित्त का, अचल चित्त का, स्थिर चित्त का प्रतीक है। बुद्धि की समस्याएं सब अयोध्या में है, अहंकार और मन की समस्याएं लंका में है, और जनकपुर में कोई समस्या ही नहीं, क्योंकि वहां पुर नर नारी सुभग सुच संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। वहां कोई असंत नहीं है। लंका में अधिकतम असंत हैं, पर 2-4 संत भी हैं। अयोध्या में सभी संत हैं, पर 1-2 लोग असंत भी हैं, मंथरा है कहते। भरत जी आए, कैकेयी हाथ में सोने का थाल लेकर के दीपक जला करके गई, पति की लाश महल में रखी है। कितना कठोर हृदय होगा। भरत जी ने देखा, विस्मित होकर के देखते हैं, सारे वातावरण, नगर और महल का वातावरण बिल्कुल अलग है। नगर में उदासी है और महल में कैकेयी और मंथरा बड़ी प्रसन्न है। इस विरोधाभास पर उनकी नजर गई। जैसे ही कैकेयी ने सुनाया कि मैंने तुम्हारे लिए ये प्रयत्न किया और मंथरा ने सब संभाल लिया, ये समस्या थी, भरत जी समझ गए। आप देखिए, सबसे पहले उन्होंने शरीर पर विजय पाई, कैकेयी से संबंध समाप्त कर दिए। जिसने जीवन से ईश्वर को दूर कर दिया, आनंद को दूर कर दिया, सत्य को दूर कर दिया, तुरंत उन्होंने एक क्षण नहीं लगाया, कैकेयी से संबंध तोड़ लिए। ये शरीर पर विजय पा ली, देह के नातों से तुरंत ऊपर उठ गए। अब सारे भोग छोड़ दिए 14 वर्ष, ये मन पर विजय है। गुरु वशिष्ठ जी की सभा लगी, भरत जी को आदेश दिया गया, गद्दी में बैठ जाओ। यहां क्या है? यहां अहंकार और बुद्धि पर विजय है। प्रत्येक व्यक्ति छोटा है तो वो पद पाकर के बड़ा होना चाहता है। भरत जी कहते हैं मैं पद पाना चाहता हूं, पर छोटा पद नहीं, बड़ा पद पाना चाहता हूं, जिससे अहंकार पूर्ण हो जाए, विशेष न हो जाए, और लोभ पर विजय पा ली। उनकी बुद्धि सतर्क है। क्यों? कि वो जानते हैं कि ये राज्य मुझे अन्याय से मिला है। कपट, कुटिलता और षड्यंत्र, दूसरों का अधिकार छीन करके मिला। मेरा राज्य पिताजी की मृत्यु का कारण बना है, तो वो राज्य को स्वीकार नहीं करते, और वशिष्ठ जी की बात को काटते नहीं हैं, और कहते हैं कि ये कैसी औषधि है, कैसी दवा है, जिसे आप धर्म कह रहे हैं, वो औषधि है, उसने सबको बीमार कर दिया, अधिकार छीन लिए, राजा की मृत्यु हो गई। और ऐसा व्यक्ति जिसके राज्य के पहले इतने उत्पात हुए हों, वो तुम्हें धर्मपूर्वक राज्य करना कर पाएगा? तुम्हारे अधिकारों की रक्षा कर पाएगा? तुम्हें प्रसन्न कर पाएगा? तो भरत जी जो चित्रकूट की यात्रा करते हैं, वो कहते हैं कि देखे बिन रघुनाथ पद जिय के जरनी न जाए। देखिए, हमारे जीवन में चाहे जितनी उपलब्धियां हो जाएं, अगर हमारा ईश्वर से मिलन नहीं होता, हमारे जीवन में भक्ति का उदय नहीं होता, ज्ञान का उदय नहीं होता,
वैराग्य का उदय नहीं होता तो हमारा जीवन कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता और आंतरिक प्रसन्नता कभी मिल ही नहीं सकती, चाहे जितने ढेर लगा दिए जाए। भरत जी को राज्य तो मिल रहा है, उससे बड़ा क्या है, सम्राट होने जा रहे हैं, लेकिन बाहर की सुविधाओं से मन की जलन, पीड़ा, संताप, तनाव, उदासी ये जाती नहीं। उन्होंने निर्णय किया चलने का, और जब चले तो गोस्वामी जी उनकी यात्रा का वर्णन करते हैं। क्या है कि जब पहले वो चित्रकूट पहुंचते हैं तो 4 प्रकार के सुखों का वर्णन किया वहां। पहले जैसे प्रजा को सुख मिलता है, फिर जैसे तपस्वी को सुख मिलता है, इत भीति जन प्रजा सुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी, पाय सुराज सुदेश सुखारी, होए भरत गति ते ही अनुसारी। ये प्रजा के सुख का वर्णन है। फिर तापस तप फल पाए जिन सुखी सिराने ने। तपस्वी की जो तपस्या है उसका तात्पर्य शरीर और इंद्रियों पर, मन पर विजय पाना है। और फिर गोस्वामी जी एक उपमा और देते हैं। क्या? करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जन जोगी परमारथ पावा। दुख मिट गए, लेकिन अभी एक स्थिति शेष है। जब प्रभु से मिले तो चौथी स्थिति है, बिसरे हर्ष शोक सुख दुख गन। हर्ष भी मिट गया, शोक भी मिट गया, सुख भी मिट गया, दुख भी मिट गया। हमारे जीवन में क्या है कि हम सुख चाहते हैं, सुख को निमंत्रण देते हैं, और दुख नहीं चाहते। पर सुख दुख का सगा भाई है। जब सुख को निमंत्रण देंगे तो दुख जीवन में आएगा जरूर। संसार के सारे सुखों का यही आधार ही है। अगर आप बढ़िया नींद चाहते हैं तो आपको दिन में श्रम करना पड़ेगा। अच्छी पाचन शक्ति चाहते हैं तो आपको श्रम करना पड़ेगा। तो संसार के सुख दुख से मिलकर के बने हैं, लेकिन ईश्वर से जब व्यक्ति का मिलन हो जाता है, जब व्यक्ति का चित्त शुद्ध हो जाता है, उसके अंतःकरण के संस्कार समाप्त हो जाते हैं, तो उसके जीवन में पूर्णता आ जाती है। तो जो चित्रकूट का ये अचल चित्त है, ये क्या है? भरत जी जब पहुंचे और मिलन हुआ तो गोस्वामी जी ने 4 चीजें लिखी। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अहमित बिसराई। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार चारों समाप्त हो गए। ये क्या स्थिति है? देखिए, लिखा है कि को कछु कहाए न को कछु पूछा, और प्रेम भरा मन निज गति छूछा। अब जो अनुभव करने वाला है दुख सुख का, वो मन उपलब्ध नहीं है, मन समाप्त हो गया, तो सुख का अनुभव कौन करे? अब जब बुद्धि नहीं है तो जिज्ञासा नहीं रह गई, तो कुशल क्षेम कौन पूछे? जब बुद्धि रहती है तभी तो जिज्ञासा होगी कि क्या है। कुशल क्षेम नहीं पूछी, सब मौन है। अब अहंकार नहीं है, न भरत जी को भरत जी रहने होने का भान है, न भगवान राम को भगवान राम होने का भान है। दोनों का अहम विलीन हो गया, द्वैत मिट गया, अहम समाप्त हो गया, और चित्त भी समाप्त हो गया, निर्विकल्प हो गया चित्त। ज्ञानियों की भाषा में यह अद्वैत है, योगियों की भाषा में समाधि है, और भक्तों की भाषा में भगवान से मिलन है।
अब क्या है, अब भरत जी लौटते हैं, लेकिन अपने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को सौंप करके। और गोस्वामी जी ने सर्वश्रेष्ठ परिभाषा की भरत जी की कि भरत ही जान राम पर छाही। भरत जी का व्यक्तित्व तो भगवान राम में विलीन हो गया, ईश्वर को अर्पित कर दिया। हम लोग भी पूजा करते हैं, कहते हैं कि प्रभु हम अर्पित हैं, लेकिन अर्पित नहीं हो पाते। दो लोग मिलते हैं तो मन मिल जाता है तो बुद्धि नहीं मिल पाती, बुद्धि मिल गई तो अहम नहीं मिल पाता, अहम मिल गए तो संस्कार नहीं मिल पाते। तो ये जो चित्रकूट का अचल चित्त है, इसका अर्थ ये है कि जब तक हम चित्त के संस्कारों को समाप्त नहीं कर देते, तब तक बुद्धि में, अहंकार में, मन में विचलन की समस्या बनी ही रहेगी। अब देखिए, मंदाकिनी जी की जो चर्चा हुई थी उसका क्या तात्पर्य है? चित्रकूट में वो जो मंदाकिनी नदी बह रही है उसका अर्थ क्या है? हमारे जीवन को आप जोड़ करके देखिए। भगवान की कथा जब हम मन से सुनते हैं तो रस आता है, बुद्धि से विचार करते हैं कि इसमें क्या हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, क्या हमारे जीवन के लिए उपयोगी नहीं है। और मानस में संकेत किया गया कि सुनहु तात मन मति चित्त लाई। अधिकांश श्रोता मन के स्तर पर सुनना चाहते हैं, कुछ श्रोता बुद्धि के स्तर पर जाना चाहते हैं, और उससे भी बहुत कम श्रोता हैं जो चित्त के स्तर पर कथा को ले आते हैं। क्या तात्पर्य है कि मन से सुनेंगे तो रस मिलेगा, बुद्धि से मिलेंगी सुनेंगे तो ज्ञान मिलेगा, और चित्त से सुनेंगे तो अहम शून्य होकर के कथा चित्त में प्रवेश हो जाएगी और चित्त संस्कार शून्य हो जाएगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो जब हम मन बुद्धि चित्त लगा करके तीनों से कथा सुनते हैं तो हम अहम शून्य हो जाते हैं, सारे विकार मिट जाते हैं। गोस्वामी जी जो रामचरितमानस का प्रणयन करते हैं तो क्या है कि कभी न हूं नहीं चतुर कहाऊं। वो कहते हैं मैं कभी नहीं हूं, क्यों? अहम शून्य हो गए। वो कुछ लिखने का प्रयास नहीं करते, सरस्वती उनकी वाणी में आकर के बैठ गई और जैसा प्रभु न चाहते हैं वैसा नाचती है। अहम शून्य, कर्तृत्व शून्य जीवन है। तो भरत जी का जो जीवन है वो कर्तृत्व शून्य है, न उनका मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, न अहंकार है। आप देखिए कैसे समाप्त हुए। अयोध्यावासियों का मन अभी जीवित है, वो चाहते हैं कि हमारे रुचि की हो जाए, तो हमारे मन का हो जाए, भगवान के मन पर उन्हें ध्यान नहीं है। तो भरत जी सोचते हैं कि प्रभु को जो अच्छा लगे वो हो जाए, ये मन पर विजय है। अब प्रभु ने कह दिया कि मैं चला तो चलूंगा अगर तुम कह दोगे। राखे राय सत्य मोहि लागी, तनु परिहरो प्रेम पन लागी, तासु बचन में एटते अति सोचू, ते अधिक तुम्हार संकोच। अगर तुम कहोगे तो लौट चलूंगा। भरत जी में अहम होता तो कह देते कि मैं आया इसीलिए हूं, लौट चलूंगा। लेकिन उन्होंने अपने अहम को मिटा दिया। नहीं, हमारे प्रभु क्या चाहते हैं, मैं उनकी आज्ञा का पालन करूंगा, मैं सेवक हूं। सेवक वही है जो अपने अहम को मिटा करके स्वामी के अहम की रक्षा के लिए तैयार हो जाए। भरत जी सच्चे सेवक हैं क्योंकि उन्होंने अहम को मिटा दिया है, मन को मिटा दिया है, इसलिए उनकी कोई रुचि नहीं है। सारी विषय वासनाओं को जीत लिया उन्होंने और बुद्धि को मिटा दिया उन्होंने। प्रभु ने कहा कि मैं लौट तो चलूंगा, लेकिन पिता का वचन मिट जाने का मुझे बड़ा सोच रहेगा। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं चित्रकूट से वापस लिए चलता हूं तो शरीर के दुख तो इनके मिट जाएंगे, पर मन में पीड़ा रहेगी कि भरत की वजह से मैं पिता की आज्ञा का पालन नहीं कर पाया। ये बुद्धि की सूक्ष्मता है। तो उन्होंने बुद्धि का भी समर्पण कर दिया। कहते हैं कि नहीं प्रभु,
मेरी प्रसन्नता, मेरा अहम, मेरे मन का कोई लक्ष्य नहीं है। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजी सोई। आपको जिसमें आनंद मिले, आपका जिसमें संकोच न जाए, आपका जिसमें व्रत रह जाए, तो जो भरत जी का व्यक्तित्व है वो समाप्त हो गया, छाया हो गए। प्रभु से मिल, हम भगवान से अगर मिल भी जाए तो संसार की वस्तुएं मांगेंगे। भरत जी के जीवन में भगवान से मिलना हो गया, लेकिन भगवान से भी ज्यादा उन्होंने भगवान की आज्ञा को महत्व दिया, भगवान के आदर्श को महत्व दिया, भगवान की सेवा को महत्व दिया। वो सोचते हैं कि सारा संसार हमारे प्रभु का रूप है और इसकी सेवा करना भी भगवान की सेवा करना है। अधिकांश जो समाज सेवक हैं, अगर ये मान लें कि सारा संसार प्रभु का रूप है, तो उनकी सेवा श्रेष्ठ हो जाए। तो अहंकार मिटा दिया, अपनी कोई इच्छा नहीं है मन मिटा दिया, कोई निर्णय नहीं करना अपनी बुद्धि मिटा दी, और चित्त को संस्कार शून्य कर दिया। अब 14 वर्ष राज्य चलाते हैं, चित्रकूट से लौटे। हम बुद्धि से अपना जीवन चलाते हैं, बुद्धि श्रेष्ठ कार्यों की ओर हमें ले जाना चाहती है, पर हमारा मन नहीं मानता, अहंकार नहीं मानता, संस्कार नहीं मानते। किसी तरह से हम बुद्धिपूर्वक जीवन चला रहे हैं, मन को दबा करके, अहंकार को दबा करके, संस्कारों को नियंत्रित करके ये जीवन चल रहा है। ये बहुत श्रेष्ठता तक नहीं पहुंचेगा। तो जो भरत जी की चित्रकूट यात्रा है वो क्या है? वो चित्त पर विजय है, चित्त का संस्कारों से शून्य हो जाना है। यही चित्रकूट का अचल हो जाना है। चित्रकूट चित्त चारु, जो चारु चित्त है, वो चित्त चारु कब होगा? जब संस्कारों से शून्य होकर के उसमें ईश्वर का प्रेम भर जाए। अभी तो संस्कार भरे हैं उसमें, संस्कारों से शून्य होकर के जब ईश्वर की आज्ञा, ईश्वर का प्रेम हमारे जीवन में प्रतिबिंबित होने लगेगा, तो वो चित्रकूट चित्त चारु है। और भरत जी क्या करते हैं कि सारी सेवा करते हैं, सारा राज्य चलाते हैं, मन बुद्धि अहंकार सब पर विजय पा करके भगवान की छाया बन करके राज्य चलाते हैं। वो गए, अयोध्या में जो दुख था, पीड़ा थी, संताप था, बिना ईश्वर के जीवन में पूर्णता आ भी नहीं सकती। हम चाहे जितने सत्कर्म करें, ईश्वर को अगर न जोड़ेंगे तो हमारे जीवन में पूर्णता नहीं आएगी। तो भरत जी क्या करते हैं कि उस चित्रकूट में गए, चारु चित्त की परिक्रमा की और आनंद सुख प्रसन्नता लेकर के लौटे। दुख पीड़ा तनाव संताप चित्रकूट में जाने से समाप्त हो जाएगा। तो जब हमारा चित्त संस्कार से शून्य हो जाए, अचल हो जाए और प्रेम हमारे जीवन से बहने लगे ईश्वर का, यही चित्रकूट से मंदाकिनी नदी का बहना है। यही चित्रकूट चारु चित्त है। ये चित्रकूट जी की महिमा है। बोलिए सियावर रामचंद्र।